गुड इवनिंग स्टूडेंट। टुडे वी कैन डिस्कस, जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देखी थी बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा। किस तरह से हम लोग को बैलेंस करते हैं रिएक्शंस को, वो हम लोगों ने सीखा था। स्वाभाविक है कि कॉन्टीन्यूअस लेक्चर में हम लोग आज बात करेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस बाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा किस तरह से उसको देखा जाता है, हम उस पर बात कर रहे हैं। एस क्लियर? तो आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन बाय आयन इलेक्ट्रॉन। ठीक, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। एस क्लियर? ठीक है, तो स्वाभाविक है कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा भी हम लोग तीन मीडियम की रिएक्शंस को बैलेंस करें। न्यूट्रल मीडियम, ठीक, एसिडिक मीडियम की और बेसिक मीडियम, तीन तरह के मीडियम की रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस करना सीख रहे हैं। तो पहला हम लोग क्या सीखेंगे, किस मीडियम की? न्यूट्रल मीडियम। पहला हम लोग ये पार्ट में देखें तो हम लोग सीखेंगे न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा हमारा, इसको देखते हैं। पहले स्टेप में हम लोग क्या होगा, न्यूट्रल मीडियम की पहचान हम लोगों को मालूम है कि यदि मैंने आपको बताया था न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, रिएक्शन के अंदर आपको ना तो H+ आयन नजर आना चाहिए, ना ही OH- आयन नजर आना चाहिए। रिएक्शन के अंदर जो गिवन बैलेंसिंग की रिएक्शन है उसके अंदर H+ आयन ना हो, ना ही OH- आयन, तो निश्चित रूप से उस रिएक्शन को हमको न्यूट्रल मीडियम में बैलेंस करते हैं। अपने दिमाग में अगर ये कन्फ्यूजन हो तो वो निकाल लीजिएगा कि एसिडिक मीडियम में एसिड लिखा हो और बेसिक मीडियम में बेस लिखा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। साफ साफ H+ आयन और OH- आयन नहीं होना चाहिए। दैट्स क्लियर? जैसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं पहले स्टेप में, हम लोग जो है जो भी रिएक्शंस होते हैं उसका आयनिक फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म क्या बनाते हैं बेटा? आयनिक फॉर्म। क्या बनाते हैं बेटा? आयनिक फॉर्म। कहेंगे सर आयनिक फॉर्म कैसे बनाएंगे? आयनिक फॉर्म बनाएंगे कैसे बनाएंगे, जो भी रिएक्शंस आपको गिवन हो उस रिएक्शन में उन एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। उन एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, उसका उस रिएक्शन का आयनिक फॉर्म, ठीक है ना, आयनिक फॉर्म बनाएंगे और उसके बाद देन आफ्टर क्या करेंगे, स्प्लिट इन टू रिएक्शन। आयनिक फॉर्म बनाएंगे उसके बाद एंड देन इन टू, और उसके बाद दो रिएक्शन, दो इक्वेशन में इसको एंड देन स्प्लिट इन टू रिएक्शन, दो रिएक्शन में इसको स्प्लिट कर देंगे। एस क्लियर? यस और नो? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक सर। एक एग्जांपल साथ में लेते चले तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल में हमने स्टेप फर्स्ट एग्जांपल में हमने लिखा रिएक्शन
KMnO4 plus H2C2O4, that's clear, gives CO2 plus MnO plus K2O plus अब इस गिवन रिएक्शंस में हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। हमने कहा कि उन एलिमेंट को सेलेक्ट आयनिक फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उन एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ता है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो। ठीक, हमने कैसे चेक करेंगे हमने पिछली क्लास में बताया भी था। हमने कहा था जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्म चेंज हुआ होगा उसी के Mn यहाँ K और O के साथ है, यहाँ MnO के साथ है, तो निश्चित रूप से Mn की चेंज हो रही है। तो कन्फर्म करते हैं, जब x मान के आप निकालोगे तो उसकी +7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी? ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी? +7 आ जाएगी। और यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगी बेटा? +2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? +2 आ जाएगी। यहाँ +7 आएगी और यहाँ पे +2 आ जाएगी। दैट्स क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कार्बन की, यहाँ पे कार्बन की कितनी आएगी बेटा? +3 आएगी। और यहाँ कार्बन की क्या आएगी? +4 आएगी। यहाँ +3 आएगी और यहाँ क्या आएगी? +4 आएगी। तो हमने क्या किया, तो और हमने कहा कि अब दो इक्वेशंस आगे स्प्लिट हो जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन देखिए Mn यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर रहा है, स्प्लिट इन टू इक्वेशन, जिसमें एक इक्वेशन में हमको ऑक्सीडेंट नजर आ रहा होगा और एक इक्वेशन में हमको क्या नजर आ रहा होगा? रिडक्टेंट नजर आ रहा होगा। पता क्या होगा? दो जो रिएक्शन इक्वेशंस होगी, एक इक्वेशन हमको क्या नजर आ रहा होगा? ऑक्सीडेंट नजर आ रहा होगा एंड क्या नजर आ रहा होगा? रिडक्टेंट नजर आ रहा होगा। एक रिएक्शन में हमको क्या नजर आ रहा होगा? एक रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन गए तो उसमें हमको क्या नजर आ रहा होगा? क्या नजर आ रहा होगा? रिएक्शन में हमको मतलब कोई किसी को फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक में हमें ऑक्सीडेंट और दूसरे में हमको रिडक्टेंट नजर आ रहा होगा। इसलिए दो रिएक्शन में हमने क्या किया? इसको स्प्लिट कर दिया। इसलिए पहले तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और आयनिक फॉर्म में बदलते बदलते साथ में हम स्प्लिटिंग भी कर लेंगे। ठीक है ना? इसको स्प्लिटिंग कर लेंगे। तो अगर हम इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट होगा? पहले आयनिक फॉर्म का काम करें। तो आयनिक फॉर्म का करें तो Mn उठाया आपने, Mn कितना है? Mn कितना है? चलिए इसको चीज़ों को आपको कम दिखा दें। Mn कितना है? इसको हम ऊपर ही लिख देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि नीचे का हो सकता है आप लोगों को दिखाई कम दे, तो हम इसको ऊपर ही लिख देते हैं। तो इस पॉइंट पर हम रख कर देते हैं और इसी यहीं लिख देते हैं ऊपर से, फिर ऊपर से करते चले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा से बन जाएगा। देखिए यहाँ Mn क्या है? KMnO4 में Mn की चीज़ आयनिक फॉर्म में बदलना है तो Mn क्या हो जाएगा? +7। यहाँ +C2 +3 गिव्स क्या? C+4 प्लस Mn प्लस, क्लियर? ये आयनिक फॉर्म आ गया। जो हम लोग बॉक्स में क्यों करते हैं? बॉक्स में हम लोग इमेजिनरी चार्ज है, इस वजह से हम सर्किल में उसको लिख रहे हैं। इमेजिनरी चार्ज है इसलिए हम उसको क्या लिख रहे हैं? सर्किल में लिख रहे हैं, जिससे हमको ये ध्यान रहे कि हमसे ये कंफ्यूजन ना रहे कि ये रियल चार्ज है। हमको कंफ्यूजन ये हमारा ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हम इसको बॉक्स में लिख रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये हमारा चार्ज कैसा है? इमेजिनरी चार्ज। कैसा चार्ज है बेटा? इमेजिनरी चार्ज। अब हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाया तो हमारी रिएक्शन क्या होगी? आयनिक फॉर्म में आ गई, नहीं आ गई? आगे सब आ गई। और हमने कहा कि दो इक्वेशन में उनको स्प्लिट कर दी। तो पहली इक्वेशन क्या स्प्लिटिंग ये हो जाएगी, ये पहली इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी और सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी? आ गई, स्प्लिट हो गई। देखिए देखिए पहली इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो आएगा Mn +7 और दूसरी क्या आएगी? Mn प्लस दैट्स क्लियर? दैट्स क्लियर? एक पहली इक्वेशन, दूसरी क्या आ गई बेटा? दूसरी स्प्लिटिंग रिएक्शन क्या आ गई? C2 कितना है? +3 और क्या है बेटा? C+4 आया कि नहीं आया? ये दो इक्वेशन स्प्लिटिंग में आ गई।
अब इन दोनों जो स्प्लिटिंग आपने की है दोनों इक्वेशन को और बैलेंस है, और उसको क्या करिए, स्प्लिट करने के बाद उसको क्या करिए, बैलेंस करिए। तो सबसे पहले उस देखो बैलेंसिंग में दो चीज बैलेंस किया है, पहले एटम और दूसरे बार चार्ज। तो अगर हम बैलेंस कर रहे हैं तो बैलेंस में दो चीज हम करते हैं, पहले किसको बैलेंस करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं एटम, फर्स्ट किसको बैलेंस करते हैं, एटम को बैलेंस करते हैं, और सेकंड किसको बैलेंस करते हैं, चार्ज को। पहले हम एटम को बैलेंस करेंगे, दूसरी बार हम किसको बैलेंस करेंगे, चार्ज। एटम यहाँ Mn1 है, यहाँ Mn1 है, कोई दिक्कत नहीं, एटम बैलेंस है। जिधर जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, कहेंगे फिर आप चार्ज बैलेंस करिए, तो चार्ज बैलेंस करिए तो जिधर जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाएंगे चार्ज बैलेंस करने। तो यहाँ पे अगर इधर देखें, इधर नेट पॉजिटिव चार्ज कितना ज्यादा है, 5 यूनिट, +7 +2, इधर 5 यूनिट का ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज। तो इधर से मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, 5। तो इसका मतलब पहली इक्वेशन जो आई, जो पहली जो स्प्लिट इक्वेशन आई, वो स्प्लिट इक्वेशन में क्या हुआ, बोलो भाई, जो स्प्लिट इक्वेशन आई तो उस स्प्लिट इक्वेशन में क्या हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब चार्ज भी बैलेंस हो गया। क्या हो गया, दो चीजें बैलेंस करते हैं। अगर हम बैलेंस कर रहे होंगे तो एटम्स पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद चार्ज बैलेंस करेंगे। तो अब इसी तरह से इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा, एटम बैलेंस करेंगे, यहाँ एटम कार्बन के 2 हैं, यहाँ सिंगल है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। टोटल पॉजिटिव के यहाँ पे जो चार्ज लिखा हुआ वो पर एटम लिखा हुआ, एक एटम का लिखा हुआ, यहाँ कार्बन की एटम की संख्या 2 है, तो यहाँ टोटल चार्ज लिखा होगा प्लस का, और यहाँ टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस का 8। ठीक ठीक, कोई दिक्कत। और उसके बाद क्या होगा बताओ बेटा, तो उसका मतलब क्या होगा, एटम बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस करोगे तो टोटल पॉजिटिव चार्ज किधर जाता है, लेफ्ट हैंड की राइट हैंड साइड, कितना ज्यादा है, 2 यूनिट जोड़ दिया। ये हमारा स्टेप फर्स्ट की वर्किंग हो गई। ये किसकी वर्किंग हुई, स्टेप फर्स्ट की वर्किंग हो गई। ये स्टेप फर्स्ट में हमको इतना काम करना होता है। कैसे क्लियर, नोट कर लीजिए इसको फटाक से आप लोग। देखा बेटा, उसके बाद क्या करना है बेटा, बोलो। यहाँ तक है स्टेप फर्स्ट समझ में आया सबको। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, स्टेप 2 ऊपर लिखता हूँ, फिर उसका काम नीचे करता हूँ। ठीक है, स्टेप 2 ये है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऐड बोथ रिएक्शन। पहले इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करें और फिर दोनों रिएक्शन को क्या कर दें, जोड़ दें। एंड एडिंग बोथ और दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं आप, ठीक। ये दोनों इक्वेशन थी हमारी, ये पहली इक्वेशन थी, ये हमारी क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी। नहीं, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, ये हमारी क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी। अब आपने देखा इसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने पे क्या कहा था मैंने कि सुटेबल कोफिशिएंट से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। और जो सुटेबल कोफिशिएंट कैसे आता है, हमने कहा था कि इसका जो है हम सुटेबल कोफिशिएंट कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का कोफिशिएंट है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले का ऊपर और ऊपर वाले का नीचे। और सावधानी क्या बरतना होता है कि कोई ये जो वैल्यूज आई है उसमें कोई दोनों चीज किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। जैसा अगर सपोज करो यहाँ 4 होता और यहाँ 10 होता, तो इसमें 4 का उसमें 10 का मल्टीप्लाई नहीं करते, 2 से 2 इसमें भी जो कॉमन नंबर से डिवाइड होता है उससे पहले इसको डिवाइड करते हैं, तब मल्टीप्लाई। बस क्लियर, ये तो रफ वर्क हो गया, समझ आया नहीं आया, क्लियर हुआ। यहाँ पे इस वक्त फाइनली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनको दोनों को आपस में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। आपस में क्या कर दिया जाएगा, इनको जोड़ दिया जाएगा। जब फाइनली इनको जोड़ दोगे तो इक्वेशन क्या ऑब्टेन होगी, इक्वेशन क्या ऑब्टेन होगी देखते हैं, क्या ऑब्टेन होगी देखते। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा,
इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 2mn प्लस 5 प्लस 7 2mn प्लस 7 प्लस दोनों में इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके दोनों को चले, यहाँ प्लस इधर आएगा कितना आएगा प्लस 5 टाइम्स क्या बनेगा C2 प्लस 3 गिर्स क्या आएगा बेटा 2 टाइम्स Mn प्लस 2 प्लस 10 टाइम्स हो गया बेटा, हो गया। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, जैसे ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन फिगर से गायब हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ तक स्टेप 2 समझ में आ गया। स्टेप 2 समझ में आ गया तो सभी बच्चों को क्लियर हुआ स्टेप 2। अब हम आगे बात करते हैं स्टेप 3 राइट मॉलिक्यूलर फॉर्म एंड atoms other than O and balance the element, write molecular form and balance atoms other than O and H, और O और H के अलावा एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्म कैसे लिखेंगे देखिए, आपने Mn+7 को कहाँ से उठाया था KMnO4 से उठाया था, इसका मतलब सीधे जहाँ से उठाया था उसको लिख दीजिए 2 टाइम्स KMnO4 प्लस C2+3 कहाँ से उठाया था H2C2O4 से उठाया था हम लोगों ने, तो इसको सेम वैसे लिख दिया 5 टाइम्स H2C2O4 लिख दिया बेटा। फिर आगे बढ़ो, क्या है बताओ, बोलो 2Mn+2 कहाँ से उठाया था हम लोगों ने MnO से उठाया था, MnO प्लस 4 कहाँ से उठाया था CO2 से उठाया था। ये हमारा इसका क्या हो गया, इसका आयनिक फॉर्म था, ये आयनिक फॉर्म का क्या बन गया, ये बैलेंस आयनिक फॉर्म आ गई। ये क्या हो गया, ये हमारा क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्म आ गया। और मॉलिक्यूलर फॉर्म जैसे ही आ जाएगा तो हमने कहा बैलेंस एटम्स अदर देन O एंड H, O और H के अलावा एलिमेंट को आपको बैलेंस करना है। O और H के अलावा क्या क्या है हमारे पास, K है इधर साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में K है, क्या राइट हैंड साइड में K है, राइट हैंड साइड में K है, कहेंगे सर राइट हैंड साइड में K नहीं है। इसका अब K किस फॉर्म में देखिए दिए गए सवाल में K2O के फॉर्म में, इसका मतलब प्लस यहाँ K2O कर देंगे तो K भी बैलेंस हो गया, नहीं K बैलेंस। अब क्या बैलेंस करना है देखो बेटा, अब क्या देखिए K है, K बैलेंस हो गया, और जो जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे होते हैं वो तो ऑलरेडी बैलेंस हो गए, चाहो तो क्रॉस चेक करा देना। देखिए Mn2 यहाँ पे, देखिए 2 Mn यहाँ पे, 10 कार्बन यहाँ पे, देखिए 10 कार्बन यहाँ पे, ऑटोमेटिकली वो एलिमेंट जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही थी वो ऑलरेडी बैलेंस हो गए। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आया बेटा, वो तो बैलेंस होंगे ही होंगे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, समझ में आई मेरी बात, तो वो तो बैलेंस होंगे ही होंगे। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत, तो वो हमारे लिए क्या होंगे ही होंगे। अब हम आगे बढ़ाएं अपनी बात को, क्या आएगा, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, क्या होगा फाइनली देखते हैं। अब अगला स्टेप क्या होता है, स्टेप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे स्टेप को बढ़ाते हैं।
अब देखिए ये हमारा स्टेप थर्ड हो गया। स्टेप फोर्थ, अगला स्टेप बैलेंस O और H बाय यूजिंग O और H को जो भी आपको सुटेबल लगे उसको आप लिखिए। इसके द्वारा बैलेंस करेंगे O या H को सिंपल करेंगे, इसके द्वारा H2 होगा। तो आपको जो अच्छा लगे, अगर आप H बैलेंस कर लोगे तो O बैलेंस आ जाएगा, O बैलेंस कर लोगे तो H बैलेंस आ जाएगा। देखो हमको उसको गिनने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा, हमने देखा H यानी इधर ज़्यादा नहीं है, यहाँ देखो 10H है, तो इसका मतलब यहाँ पे H2O आएगा और H2O में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे H2 × 10 हो जाए 5। देखिए अब ऑटोमेटिकली आपका क्या बैलेंस आ गया होगा O। जरा एक बार चेक कर ले, एक सवाल में लगे यहाँ से पहले हम लोग उसको चेक भी कर लें। देखिए क्या है, यहाँ कितना हुआ ऑक्सीजन, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 तो इधर से मिल रहा है प्लस 20, तो इसका कितना आएगा 28 O आ गया। लेफ्ट साइड में कितने O आए 28। इधर देखो 2 तो इधर से आ रहा प्लस 20 प्लस 1 प्लस 5, बताओ कितना है बेटा, इधर भी कितना रहा कैंसर 28 O। फाइनली ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो गई। बैलेंस हो गई, नहीं हो गई, क्लियर हो गई, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, सो नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए इसको। आई होप बेटा आप लोग नोट कर लिया होगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं। अभी तक एक क्वेश्चन तो हमने किया है, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इससे आप प्रैक्टिस कर लो कि आपसे हो रहा कि नहीं हो रहा। दैट्स क्लियर। चलिए K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस NaI gives I2 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस राइट राइट और रॉन्ग, क्लियर हो गया। इसको आपको बैलेंस करके दिखाना है, फटाफट इसको बैलेंस करिए आपको। आई होप कि आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। अब आगे इसको आगे प्रोसीड करते हैं।
सबसे पहले हम लोगों ने क्या बताया था, आयनिक फॉर्म लिखनी होगी और आयनिक फॉर्म में उस एटम को सिलेक्ट करना होगा जिसके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो। फटाफट निकालेंगे, इसकी कितनी आएगी +6, इसकी निकाला होगा आपने किया होगा +3, ठीक है। यहाँ निकालोगे, देखिए सल्फर की चेंज नहीं होगी, यहाँ सल्फर किसमें है, SO4 के साथ है, यहाँ भी SO4 के साथ है, यहाँ भी SO4 के साथ है, यहाँ भी, तो इसको तो सल्फर पे दिमाग कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं, सल्फर की चेंज नहीं होगी। क्विक देखने का तरीका बताया ना। अब यहाँ देखिए I-1 यहाँ, दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फटाक से सबको हटा करके कि हम आयनिक फॉर्म में सबको लिख करके और स्प्लिट कर लेंगे, तो हम दोनों काम एक साथ कर देंगे। आयनिक फॉर्म के साथ साथ हम स्प्लिटिंग का भी काम एक साथ कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करने के रिएक्शन क्या मिलेगी बताओ बेटा, K2Cr2 से हम लोग क्या उठाएंगे, Cr2 उठाएंगे, तो Cr2 कितनी आएगी ना +6, यहाँ क्या जाएगा बेटा Cr प्लस, क्लियर, यहाँ क्या आएगा Cr2 +6, यहाँ Cr +3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। यहाँ से उठाओगे बेटा, क्या उठाओगे बताओ बेटा, क्या उठाओगे बेटा I-, किसमें जा रहा I- है, I- किसमें जा रहा है I2। सबसे पहले हम लोग दो चीज बैलेंस करते हैं, पहले एटम फिर चार्ज, तो एटम बैलेंस करोगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया। नेट चार्ज कितना होगा 12 + 6, टोटल पॉजिटिव पार्ट किधर जा रहा है, इस साइड में जाता है, इधर कितना जोड़ेंगे, क्या चीज, इधर भी Cr2 था, क्या था Cr2 SO4 का, तो यहाँ भी Cr2 का, तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, यहाँ भी Cr2 निकलेंगे, ठीक। तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ प्लस का 12 और यहाँ प्लस का ये 2 तो हटा देंगे, कोई दिक्कत बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। यहाँ आ जाओ बता, यहाँ बैलेंस करो, पहले एटम बैलेंस करो, एटम बैलेंस करने में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, टोटल चार्ज कितना हो -2, यहाँ टोटल कितना हो 0, किधर पॉजिटिव पार्ट कितना ज़्यादा है, इधर 2 यूनिट का पॉजिटिव ज़्यादा है, इसका मतलब इधर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे और दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने का तरीका क्या बताया था मैंने, उस तरीके को पकड़िएगा, क्या बताया था मैंने, इसमें इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाली इक्वेशन का नीचे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, ठीक, डिवाइड हो गया, दोनों को जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, दोनों जैसे जोड़ के इलेक्ट्रॉन आपको क्या कट जाएंगे 6 होंगे, 6 × 1 6, 2 × 3 6 कट गए इलेक्ट्रॉन। अब इनको ऐड करो क्या आ जाएगा Cr2 + 6 + 6I- गेट Cr2 +3 प्लस बोलो बेटा +3I2, आगे नहीं आ रही, ये हमारा बैलेंस आयनिक फॉर्म आ गया। फिर आयनिक फॉर्म का अगला हमारा वर्किंग स्टेप क्या होता है, नोट कर लीजिए इसको,
आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अगला स्टेप क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके H और O के अलावा एटम को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो इसको हम लोग जो है इस आयनिक फॉर्म को हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आज हम देखिए Cr लेफ्ट हैंड साइड वाला Cr2 प्लस कहाँ से उठाया गया था, K2 Cr2 को 7 से उठाया गया था, उठाया गया था कि उठाया गया था, इससे उठाया गया था K2 Cr2 प्लस 6 I माइनस NaI से उठाया गया था, NaI। अब मुझे बताइए Cr2SO4 whole thrice Cr2 SO4 whole thrice plus 3I2 प्लस अब I2 तो मॉलिक्यूलर फॉर्म है ही। अब अगला वाला स्टेप क्या है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्म में बदलने के साथ साथ हमको क्या करना पड़ता है, O और H के अलावा एटम को बैलेंस करने में K प्लस K2SO4 लग जाएगा इधर, K इधर साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन राइट हैंड साइड में नहीं है। किस फॉर्म में है, K2 SO4 के फॉर्म में। दैट्स क्लियर। प्लस लेफ्ट हैंड साइड में हमारा Na है, लेकिन राइट हैंड साइड में Na नहीं। क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन में देखो Na किस फॉर्म में था, Na2SO4, तो Na2SO4 आपने लिखा और इसको यहाँ पे Na कितने हैं 6, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब 6 होगा। अब देखिए इस साइड में राइट हैंड साइड में SO4 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में SO4 नहीं, तो SO4 किस फॉर्म में है, H2SO4। कितने हैं यहाँ पे देखो, 3 4 3 7 हो गया ना, 3 और 1 4 4 3 7, यहाँ 7 जो। अब उसके बाद क्या होता है, अगला वाला स्टेप क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में से जो भी बैलेंस करना है। तो यहाँ हाइड्रोजन देखोगे तो मेरे पास ज़्यादा आसान रहेगा, यहाँ क्या लगेगा 7H2O कर दो, पूरी बैलेंस। देखिए O ऑटोमेटिकली गिन के देख लीजिए कि O बैलेंस आ रहा है। रेडी समझ में आया, क्लियर हुआ, कोई डाउट किसी बच्चे को, बात समझ में आई, ठीक है, नोट करिए। आपने नोट कर लिया, अब नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग अब बात करना है एसिडिक मीडियम। स्टेप फर्स्ट क्या था न्यूट्रल मीडियम का, स्टेप फर्स्ट क्या था, क्या बता, क्या करें, आयनिक फॉर्म में लिखना, उसके बाद दो इक्वेशन में उसको स्प्लिट कर करके उन दोनों इक्वेशन को क्या करना, बैलेंस। यही था पहला स्टेप। क्या था, देखो पीछे पढ़ के बताओ क्या लिखा था, सेकंड स्टेप क्या था,
इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, तीसरा स्टेप क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्म में बदल करके O और H के अलावा एटम को बैलेंस करना। स्टेप सेकेंड, थर्ड, सेम एज न्यूट्रल। ये तीनों स्टेप न्यूट्रल मीडियम की तरह होते हैं। यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म तक चेंज करना है। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर करके मॉलिक्यूलर फॉर्म में बदल कर करके O और H के अलावा एटम को बैलेंस कर दिया। ये तीन स्टेप है। तीन स्टेप सेम वैसे ही करेंगे जैसा आप करते आए हैं। बस क्लियर और नॉट क्लियर? अरे समझ में आया? अब आइए, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब स्टेप 4 इसमें नया है। इसमें स्टेप 4 नया है, बैलेंस O by using H2O and H प्लस। मतलब O को बैलेंस करेंगे H2O और H प्लस के द्वारा। जिधर जितने डिजायर्ड H2O होंगे उसके अपोजिट साइड में डबल H प्लस होंगे। ध्यान रखिए, जिधर जितने ऑक्सीजन कम होंगे उधर H2O जोड़ दीजिए और उसके अपोजिट साइड में क्या जोड़ दीजिएगा? डबल H प्लस। ये स्टेप 4 हो गया। फिर स्टेप 5 होगा, बैलेंस चार्ज बाई H प्लस के द्वारा चार्ज को बैलेंस कर दीजिएगा। बैलेंस चार्ज बाई H प्लस। H प्लस का यूज कर करके आपको किसको बैलेंस कर देना? यू कैन बैलेंस द चार्ज। कोई दिक्कत, कोई कष्ट समझ में आया? चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में इस बात को लगाते हैं तो चीजें कोई भी कंफ्यूजन अगर होगी वो हमारी क्लियर हो जाएगी। एस क्लियर? ठीक है ना? इस इक्वेशन को आपको इसमें H प्लस आ रहा है, इस मीडियम में बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम में आप इसको बैलेंस करके देखिए।
चलिए देखते हैं हम कुछ ना कुछ आप लोगों ने इस पर किया ही हो। सबसे पहले वर्किंग स्टेप क्या होता है, उस एटम को सेलेक्ट कर रहे थे जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। यहाँ निकालो कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, +6। यहाँ निकालोगे +3 आएगी, क्योंकि क्या होगा, अगर कोई आयन होता है तो आयन के केस में रियल चार्ज और इमेजिनरी चार्ज आपस में क्या होते हैं, इक्वल। जो हम बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं वो क्या है, जो सर्किट के अंदर लिख रहे हैं वो इमेजिनरी चार्ज है, जो बिना बॉक्स के बाहर है वो उसका एक्चुअल चार्ज। ऐसे ध्यान रखिए, यहाँ पे आएगा ये इसका इमेजिनरी चार्ज होगा वो रियल चार्ज के बराबर होगा, इसका भी इमेजिनरी चार्ज होगा वो रियल चार्ज के बराबर। यस और नो, यस और नो बोलो बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझा। अब करिए इसको स्प्लिट करेंगे 2 रिएक्शन से, 2 रिएक्शन में पहले इसको स्प्लिट करिए तो, और Cr2O7 नहीं, Cr2 +6 लिखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे Cr+3, इमेजिनरी वाला चार्ज लिखेंगे, रियल वाला नहीं। अब एटम को बैलेंस करें जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। आपने पहले एटम को बैलेंस किया, फिर उसके बाद चार्ज को बैलेंस किया। तो यहाँ चार्ज क्या है, +12, और यहाँ कितना हो जाएगा टोटल नेट, कितना हो जाएगा +6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, Fe+2 है और क्या है Fe+3। यहाँ देखेंगे कितना है, एटम बैलेंस है, चार्ज बैलेंस करने से और वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा बैलेंस हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का। अगला स्टेप क्या करना हमारा, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करिए। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने का हमने तरीका आपको बताया था, नीचे की इक्वेशन का इलेक्ट्रॉन का कोएफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर की इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन का कोएफिशिएंट नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे आप दोनों को जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, Cr2+6 +6 टाइम्स ऑफ Fe+3, फिर 2 टाइम्स ऑफ Cr+3 +6 टाइम्स ऑफ Fe+3। आ गया यहाँ तक आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बेटा। यहाँ तक आपको बात आ गई कि नहीं आ गई, समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको इसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो Cr2+6 का क्या हो जाएगा, ये इसका देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्म ही तो है, या इसमें कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा। ये इसका इमेजिनरी चार्ज का यहाँ रियल चार्ज ले आओ, यहाँ 6 ले आओ, यहाँ तो हैवी है नहीं, अभी आगे बात करेंगे। अब देखिए इसको आओगे, यहाँ पे 2 आया, इमेजिनरी चार्ज गायब कर दिया, यहाँ 6 आया और हमारा इमेजिनरी चार्ज, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म आ गई, आगे कि नहीं आ गई। उसके बाद हमारा वर्किंग स्टेप क्या होता है, उसके बाद हमारा वर्किंग स्टेप क्या होता है, देखिए यहाँ तक तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब आगे क्या करना होता है भाई, हमने इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद अगला वर्किंग स्टेप क्या होता है,
O और H के अलावा एटम बैलेंस करना, तो O और H के अलावा जो वैल्यू में क्रोमियम है और Fe है, दो ऑलरेडी जो है उन्हीं के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, ऑटोमेटिक बैलेंस होगा। देख लीजिए एक बार, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, ऑटोमेटिक बैलेंस है। उसके बाद क्या O को बैलेंस करेंगे, एसिडिक मीडियम है, ऑप्शन नहीं है इसमें, O और H वाला दोनों ऑप्शन नहीं है, सिर्फ O को बैलेंस करेंगे यूजिंग H2O का यूज करेंगे। पहले तो 7 या क्या आएगा, क्या बेटा 7 आएगा कि नहीं आएगा बताओ बेटा, बोलो यस और नो। अब इसका इस साइड में क्या करेंगे, डबल कितना होगा, 7 का 14 डबल H प्लस, मतलब हमने क्या O को बैलेंस करेंगे बाई यूजिंग H2O एंड H प्लस। तो H2O और H प्लस का यूज करके हमने इसको बैलेंस कर लिया कि नहीं कर लिया, यस और नो, यस और नो, हमने कहा यस सर बैलेंस कर लिया। आगे देखो, आगे देखो बेटा, आगे बात करें, देखो अगर हम आगे इसको बात करेंगे तो उसके बाद हमको चार्ज देखना है, जरा चार्ज चेक करो, इधर माइनस का 2 है, प्लस 6 दूनी 12, 1 पे प्लस 2 है तो 6 पे कितना होगा, प्लस का 12 या प्लस का 14, यहाँ कितना है बताओ बेटा, प्लस का 24। लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज जो है वो प्लस का 24 है। इस साइड में देखो, 1 पे प्लस का 3 है तो 2 पे कितना होगा, प्लस का 6, 1 पे कितना हुआ, प्लस का 3 तो 6 पे कितना हुआ, प्लस का 18, कितना है। इसका मतलब ये तो अच्छी बात हो गई, यहाँ चार्ज बैलेंस हो गया। अगर नहीं बैलेंस होता तो हम किसको इंट्रोड्यूस करते, H प्लस को इंट्रोड्यूस करते, जिधर जितना पॉजिटिव चार्ज कम पड़ रहा होता उस साइड में उतना H प्लस हम जोड़, और हमारे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, बेसिक मीडियम में भी स्टेप सी पार्ट, बेसिक मीडियम पार्ट। बेसिक मीडियम में भी हम लोग बात करेंगे, क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड एंड स्टेप थर्ड, सेम एज न्यूट्रल मीडियम। सेम एज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल मीडियम की तरह क्या होगा, सेम होगा, सेम एज न्यूट्रल मीडियम। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, न्यूट्रल मीडियम की तरह क्या होगा, सेम होगा। ठीक, जैसे हमारा वो नोट करें, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे। नोट कर लिए इस क्वेश्चन को, S प्लस OH माइनस गिव S माइनस 2 प्लस H2O3 माइनस। स्वाभाविक है इसको किस मीडियम में बैलेंस करना है, OH माइनस आ रहा, बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है, इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे।
फटाफट करिए बेटा। चलिए देखिए, आई होप कि आप लोगों ने प्रयास थोड़ा बहुत किया ही होगा। सबसे पहले उन एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। यहाँ सल्फर 0 है, अनकम्बाइंड फॉर्म में। यहाँ आयन है, आयन की ऑक्सीडेशन नंबर वही हो जो उस पर प्रेजेंट चार्ज है। यहाँ निकालो कितना आएगा? स्प्लिटिंग करेंगे, S0 गिव्स S माइनस। स्वाभाविक है, पहले एटम बैलेंस उसके बाद चार्ज बैलेंस। तो एटम बैलेंस, तो एटम तो ऑलरेडी बैलेंस है, चार्ज है कि 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन। बस क्लियर, समझ में आया? आगे देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ S0 इसमें जा रहा है बेटा S2 + 2 एटम बैलेंस करो, यहाँ 0 हो गया, यहाँ क्या हुआ प्लस का 4 हो, यहाँ 0 करने के लिए यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन करेंगे। जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे बताओ, जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगला वाला स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट क्लियर? कॉमन इसके नीचे वाली इक्वेशन के हमने कहा इलेक्ट्रॉन के कोफिशिएंट को ऊपर लेके जाते और ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के कोफिशिएंट को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कोई कॉमन संख्या से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, सब 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब फाइनली ऊपर वाली इक्वेशन पे 2 से, नीचे वाली इक्वेशन पे 1 से। तो इससे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली क्या आ गया, 2 ऊपर से आएगा और 2 ही नीचे से आएगा, 4s हो जाएगा। यस देखो बेटा 2s माइनस 2 प्लस बोलो बेटा S2 + 2, ये हमारा आयनिक फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया? फिर आयनिक फॉर्म हो गया हमारा, नोट करो। नोट हो गया बेटा? अब इसको क्या करेंगे बेटा, आयनिक फॉर्म में, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखो। जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखो तो क्या आएगा बताओ बेटा? S यहाँ इमेजिनरी चार्ज गायब हो जाएंगे, 4s गिव्स 2, यहाँ पे रियल आयन है इसलिए रियल चार्ज और इमेजिनरी चार्ज बराबर है, लेकिन अब यहाँ पे रियल वाला चार्ज आ जाएगा प्लस S2 + 2 कहाँ से उठाया था हमने, किससे उठाया था बेटा? S2O3 - 2 उठाया। अब देखिए यहाँ पे तो, अब देखिए
3 स्टेप तो सेम है, वो सेम वाले स्टेप कर दिए। चौथा स्टेप क्या होगा? बैलेंस ओ बाय यूजिंग स्टेप 4। बैलेंस ओ बाय यूजिंग H2O एंड OH माइनस। H2 और OH माइनस को बैलेंस करने के द्वारा आपको करना। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा होंगे उधर ही उतने H2O जोड़े जाएंगे। रिच साइड में क्या जोड़ा जाएगा? जहां पे ज्यादा हो। ज्यादा कहां पे? लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ 3 ऑक्सीजन इधर ही ज्यादा है और उसके अपोजिट साइड में डबल H प्लस जोड़ी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सीजन ज्यादा है, इसका मतलब फाइनल इक्वेशन आई है 4s gives 2s minus 2 plus H2O3 minus 2i। यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा बेटा? 3H2 और अपोजिट साइड में 6OH माइनस। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यहाँ पे बिल्कुल सही हुआ। हो गया। अब अगले फिर वही स्टेप 5 क्या होगा? स्टेप 5 बैलेंस चार्ज यूजिंग H प्लस को यूज करते हुए चार्ज को बैलेंस करते हैं। ठीक है ना? H प्लस को यूज करते हुए चार्ज को बैलेंस करते हैं। जब आप चार्ज को बैलेंस करोगे फाइनली क्या आएगा बताओ बेटा? चार्ज जरा चेक करें। चार्ज है क्या बेटा? देखो चार्ज को देखो, चार्ज देखो फटाफट। चार्ज क्या आ रहा देखिए, चार्ज देखो, क्योंकि चार्ज पे गलती ना हो। चार्ज देखो फटाफट, अपने हिसाब से चेक करो जल्दी फटाक से चार्ज। देखो चार्ज चेक करो। यहां पे चार्ज देखो, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 6 माइनस, इसका माइनस। इस साइड में कितना है? माइनस का 1 माइनस का 2 है तो 2 भी कितना होगा? माइनस का 4। यहाँ पे प्लस 1 भी है, माइनस का 2 इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का 6। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें, लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज कितना है? माइनस का 6। राइट हैंड साइड में चार्ज कितना है? माइनस का 6। दोनों साइड में चार्ज बराबर होगा। अगर नहीं बराबर होते तो हम किसका यूज करते? अगर नहीं बराबर होते तो हम किसका यूज करते? H प्लस चार्ज का, H प्लस का यूज करते और उस साइड में जोड़ते जिधर जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा उधर H प्लस जोड़ देते। क्लियर? अरे क्लियर नहीं क्लियर? नोट करिए फटाक से। आई होप दैट कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं, फिर अगली क्लास में इससे आगे कंटिन्यू।